दोस्तों, आज मैं आपसे कनाडा के जिस इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहा हूं, उसका नाम है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम स्पेसिफिकली कनाडा के अटलांटिक प्रोविंसेस में न्यू इमिग्रेंट्स को बुलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रोग्राम के जरिए आप कनाडा के अटलांटिक प्रोविंसेस में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये अटलांटिक प्रोविंसेस क्या हैं। तो दोस्तों, कनाडा के 4 प्रोविंसेस न्यूफाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और न्यू ब्रांसविक कनाडा के अटलांटिक प्रोविंसेस कहलाते हैं। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम इन चारों प्रोविंसेस का कंबाइंड इमिग्रेशन प्रोग्राम है, जबकि इसके अलावा हर अटलांटिक प्रोविंस का अपना अपना प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम भी है। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम एम्प्लॉयर ड्रिवन प्रोग्राम है, जो कि डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स को फॉरेन नेशनल्स को हायर करने के लिए बनाया गया है। इस इमिग्रेशन प्रोग्राम में आप जॉब ऑफर के बगैर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स कौन हैं। डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स वो एम्प्लॉयर्स हैं जिनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट डेजिग्नेट करती है फॉरेन वर्कर्स को हायर करने के लिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयर्स को डेजिग्नेट करती है जो उनकी डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स के लिए सेट की गई रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स की इंफॉर्मेशन आप इन चारों अटलांटिक प्रोविंसेस की ऑफिशियल वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट से आपको ये इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर फॉरेन नेशनल्स को किस एनओसी कोड के अंडर हायर करने का अहल है। आप अपने प्रोफेशन के एनओसी कोड के मुताबिक वेबसाइट से उन एम्प्लॉयर्स को तलाश कर सकते हैं जो उस एनओसी कोड में फॉरेन नेशनल्स को हायर करते हैं। डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर की तरफ से की जाने वाली जॉब ऑफर को उस एम्प्लॉयर के प्रोविंस की एंडोर्समेंट के बगैर आप अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के तहत डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स को लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी LMIA के प्रोसेस से भी गुजरने की ज़रूरत नहीं है। आपके जहन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि PR के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो क्या एम्प्लॉयर जॉब ऑफर करने के बाद किसी का इतना वेट करेगा? तो मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि वो कैंडिडेट्स जो अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के तहत कनाडा की PR अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं, वो इनिशियली कनाडा का वर्क परमिट अप्लाई करने के अहल हैं, ताकि जब तक उनके PR की एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है तो वो कनाडा में आकर अपने काम का आगाज कर सकें। ये वर्क परमिट सिर्फ अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए है और इसकी वैलिडिटी 2 साल की है, और ये एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट है, यानी इस वर्क परमिट के ऊपर आप किसी और एम्प्लॉयर के पास काम नहीं कर सकते। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के प्रिंसिपल एप्लीकेंट्स के स्पाउसेस ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब उनकी PR की एप्लीकेशन अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के तहत अंडर प्रोसेस हो। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम फॉर स्किल्ड वर्कर्स और अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स। अगर हम अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में स्किल्ड वर्कर कैटेगरी की बात करें, तो इस कैटेगरी में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको अटलांटिक प्रोविंसेस में मौजूद डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स की तरफ से जॉब ऑफर हो और जिसको डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर के प्रोविंस की तरफ से एंडोर्स भी किया गया हो। इसी तरह वो जॉब ऑफर आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस के मुताबिक होनी चाहिए। जॉब ऑफर हासिल करने के बाद आपको अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के तहत कनाडा की PR के लिए क्वालिफाई करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स मीट करना है वो ये हैं: पिछले 5 सालों में आपके पास कम से कम अपनी फील्ड में 1 साल फुल टाइम काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने कनाडा से डिग्री या डिप्लोमा हासिल नहीं किया, तो आपको अपनी डिग्री या डिप्लोमा की कैनेडियन इक्वलेंसी हासिल करना होगी, जिसे ECA रिपोर्ट भी कहते हैं। आपको कोई सा भी IRCC का एक्सेप्टेबल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना होगा, जिसके रिजल्ट की इक्वलेंसी कैनेडियन बेंचमार्क लेवल 5 या हायर होनी चाहिए। आपको प्रूफ ऑफ फंड्स शो करना होंगे कि इनिशियली कनाडा में जाकर आप अपने आप या अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में वर्क परमिट पर काम कर रहे हैं
तो आपको प्रूफ ऑफ फंड्स शो करवाना लाजमी नहीं है। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में दूसरी कैटेगरी उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी डिग्री या डिप्लोमा अटलांटिक प्रोविंसेस के किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से मुकम्मल करते हैं और उनकी डिग्री या डिप्लोमा की ड्यूरेशन कम से कम 2 साल थी। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के स्किल्ड वर्कर कैटेगरी की तरह इस कैटेगरी में भी आपको आईआरसीसी का एक्सेप्टेबल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना होगा और अपने फैमिली मेंबर्स के हिसाब से प्रूफ ऑफ फंड्स भी शो करना होंगे। लेकिन अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम की स्किल कैटेगरी की तरह इस कैटेगरी में आपको ईसीए रिपोर्ट यानी अपनी डिग्री की कैनेडियन इक्विवेलेंसी हासिल करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अटलांटिक प्रोविंसेस के रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा या डिग्री मुकम्मल करने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर होने के बाद पीआर अप्लाई करते वक्त किसी भी किस्म के वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपको अपना डिप्लोमा या डिग्री एज अ फुल टाइम स्टूडेंट मुकम्मल करना है। इसके अलावा आपने अपनी डिग्री या डिप्लोमा मुकम्मल होने के बाद 24 मंथ्स के अंदर अंदर अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए यह ज़रूरी है कि आप किसी भी अटलांटिक प्रोविंस में रहते हुए अपना डिग्री या डिप्लोमा मुकम्मल करें। ऑनलाइन तरीके से हासिल की गई डिग्री या डिप्लोमा से आप अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कैटेगरी में अप्लाई करने के अहल नहीं होंगे। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम की स्किल्ड और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कैटेगरीज की रिक्वायरमेंट्स में बुनियादी फ़र्क ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अटलांटिक प्रोविंसेस से अपनी डिग्री या डिप्लोमा मुकम्मल करने के बाद किसी भी अटलांटिक प्रोविंस के डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर की तरफ से जॉब ऑफर होने की सूरत में किसी भी तरह के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है और ना ही इन्हें अपनी डिग्री या डिप्लोमा की कैनेडियन इक्विवेलेंसी हासिल करने की ज़रूरत है। जबकि इंग्लिश लैंग्वेज और प्रूफ ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम की दोनों कैटेगरीज के लिए एक जैसी है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।